बातें बकवास है, हुकूमत छीनी है तो पार्लियामान में जाओ। आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया है। खुदा न खास्ता पर मुल्क पर मार्शल नहीं लगाया गया, मुल्क में इमरजेंसी नहीं लगाई गई। आपके खिलाफ पाकिस्तान आना था, उन्होंने अपना दौरा पाकिस्तान का मुलतवी कर दिया। जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी थी वो मुलतवी कर दी। मेरे भाइयों जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और निहायत ही अफसोस के साथ जो आज हम खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं, इस्तांबुल तुर्की का जो शहर है वहां पर एक बम धमाका हुआ है और बहुत ही इसकी शिद्दत ज्यादा थी। और ये जो शहर है, इस जगह पर तुर्की में जो टूरिस्ट हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। और जिस जगह पर धमाका हुआ है, इस जगह पर आपको बता दें कि फूड स्ट्रीट और खाने पीने की यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े होटल है, शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टेशन भी है मेट्रो का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन हर टाइम लोग जमा होते हैं और यहाँ पर ज्यादा जो रश होती है वो टूरिस्ट की होती है। और ये बम धमाके में बताया जा रहा है कि तुर्की से अब काफी सारी ऐसी चीजें थी जो उठने वाली थी और तुर्की को नीचा दिखाने के लिए ये किसने बम धमाका किया है, अभी कबले वक्त इसके बारे में कुछ कहना नामुनासिब होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली और ना ही किसी ने इस बम धमाके की जिम्मेवारी ली है। और जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, अभी तक किसी ने इस चीज की जिम्मेवारी नहीं ली। और यहाँ पर आपको बता दें कि तकरीबन 5 लोग इस बम धमाके में जाँ बहक हो चुके हैं और काफी सारे लोगों की जख्मी होने की भी इतलात मिल रही है। और यहाँ से तकरीबन 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर हॉस्पिटल है, जहां पर जो जख्मी हैं, जो लोग मर गए हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और जो लोग मर चुके हैं उनकी जो डेड बॉडियां हैं वो इस यहाँ से जो बहुत करीब हॉस्पिटल है, 2 मिनट की मुसाफत पे है, वहां पर डेड बॉडियां और जख्मियों को पहुंचाया जा रहा है। निहायत अफसोस के साथ हम आपसे ये जो खबर है शेयर कर रहे हैं और ये फुटेज में वीडियो में आपको नजर भी आ रहा होगा। निहायत अफसोस के साथ ये जो खबर है हम आपको दे रहे हैं कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में ये एक नाखुशगवार वाकया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं कि ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। और जिसने कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। निहायत अफसोस के साथ ये जो हम इस वक्त आपको मनाजर नजर आ रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे होंगे। निहायत अफसोस के साथ, दुख के साथ कि ये जो इस वक्त हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं, ये है तुर्की के शहर इस्तांबुल में ये एक खुदकुश हमला हुआ है। अभी तक इसकी सही तहकीकात सामने नहीं आई कि ये खुदकुश हमला था या फिर या रिमोट से ये कोई बम नस्ब किया गया था वहां पर। निहायत अफसोस के साथ ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये जो इस टाइम पर बम धमाका हुआ है, इसके हवाले से बता दें कि बहुत अफसोस के साथ ये हम आपको खबर दे रहे हैं कि इस्तांबुल में तुर्किया का शहर है और यहाँ पर इस्तांबुल में ये एक नाखुशगवार वाकया जो पेश आया एक बम के धमाके की सूरत में। और पुरजोर इसकी पाकिस्तान मजम्मत करता है। और पाकिस्तान के हवाले से हम आपको बता दें कि तकरीबन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम शरीफ साहबा, मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से और एहसन इकबाल साहब की तरफ से, राना सनावला साहब की तरफ से इस धमाके की पुरजोर मजम्मत की गई है। इमरान खान साहब के हवाले से इस धमाके की पुरजोर मजम्मत की गई है। और ये जो वाकयात होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में 2014 में जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, तो उससे पहले हमारा जो मुल्क है ये एशियन टाइगर बनने जा रहा था। और मुल्क में जब धमाका होता है, जलसे जुलूस या रैलियां
یا کوئی بھی ایسے مارچ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جو روپیہ پیسہ ہے وہ ڈی گریڈ ہوتا ہے اور ڈالر کی جو شرح ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ڈالر کی قیمت وسیع ہو جاتی ہے. جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب ابھی بھی تقریباً یا جب تک میری ویڈیو بن رہی ہے عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو چل رہا ہے. عمران خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جو ہم نے قرضہ لیا تھا، عمران خان صاحب بتا رہے ہیں جو ہم نے قرضہ 9 مہینے میں لیا تھا وہ قرضہ اس حکومت نے 3 ماہ میں لے لیا ہے. عمران خان صاحب بتا رہے تھے جی جو قرضہ میں نے 9 مہینوں میں لیا تھا ان لوگوں نے اتنا ہی قرضہ 3 مہینوں میں لے لیا ہے. مقصد یہ ہے بات کرنے کا، عمران خان صاحب نے کتنا قرضہ لیا، مسلم لیگ نون نے کتنا قرضہ لیا. ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے یا ہم یہ جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں سامنے، ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا عمران خان صاحب کے تحفظ میں بات کرنی ہے یا مسلم لیگ نون کے تحفظ میں بات کرنی ہے یا پی ٹی آئی کا تحفظ کرنا ہمیں نہیں. ہمارا مقصد ہے کہ نیوٹرل اور فیر خبر آپ کو دے. خبر فیر دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اس ملک پہ وزیر اعظم بنے تھے، اس ملک پہ پاکستان میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو ڈالر اس وقت تھا 120 روپے اور عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں 180. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا، شہباز شریف صاحب نے کیا کیا، مسلم لیگ نون نے کیا کیا. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے عوام کیا چاہتی ہے، عوام چاہتی ہے مہنگائی میں کمی آئے، مہنگائی کی کمر توڑی جائے. یہ نہیں کہ آپ آئیں آپ بھی مہنگائی کریں، وہ آئیں وہ بھی مہنگائی کریں اور چکی میں پستا جائے غریب. عمران خان صاحب جتنے دعوے اور نعرے لگا کے آئے تھے سب جھوٹے نکلے، ایک بھی وہ پورا نہ کر سکے. اخیر جب ان کی حکومت چلی گئی نے کہا بھائی میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں تھا، حکومت تو کوئی اور چلا رہا تھا، میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، نام کا وزیر اعظم تھا. ہمیں نام کا وزیر اعظم نہیں چاہیے، ہمیں وہ وزیر اعظم چاہیے جو ملک کی بقا اور ترقی کے لیے آئے، ٹھیک ہے جی، اور اس ملک کی جو سمت ہے اس کو صحیح طرح لے کر چلے. یہ نہیں کہ اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے وزیر اعظم بنتے ہیں تو جو موجودہ وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بار ڈال دیتا ہے. جو جس طرح عمران خان صاحب گئے تو شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا. عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. بھائی ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ملک کے لیے بہتر کام. یہ ہے کہ آج راولپنڈی میں ایک کچہری چوک میں فوج کے ساتھ یکجہتی کی حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی تھی جی. آج چودھری سرفراز افضل صاحب اس کی جو قیادت کر رہے تھے، جو یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں، اور ان نے جو آج ریلی کا نکالنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ فوج کے جو جرنل جا رہے ہیں یا نیا جرنل آ رہا ہے اور پوری فوج کے ساتھ جو فوج کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج مسلم لیگ نون کے جو یوتھ ونگ کے لوگ ہیں وہ باہر نکلے. ان نے آج یکجہتی بھی کی اور فوج کے ساتھ پیغام دینے کے لیے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو کہ پاکستان کی عوام پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. جب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا سیاست یا ریاست میں سے کس کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی بقا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پاکستان اور پاکستان کے اداروں پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیں گے. آج یہ ایک ٹریلر ہے یہ جو کہتا ہے کہ میں نے وفاق سے حکومت چھین لی ہے، وہ چڑھائی راولپنڈی پہ کر دی ہے. وہ بھائی اگر آپ نے وفاق سے حکومت چھین لی ہے تو اسلام آباد جاؤ، اگر آپ نے وفاق سے حکومت چھین لی ہے تو پارلیمان میں جاؤ. آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا ہے، خدا نخواستہ کو ملک میں مارشل لا نہیں لگایا گیا، کوئی ملک میں ایمرجنسی نہیں لگائی گئی، آپ کے خلاف عدم اعتماد آیا ہے.
आपको अदम एतमाद से वहां से बाहर निकाला गया है। आप अपनी 4 साल कारकर्दगी के और फौज के हक में नारे भी लगाए, और ये बड़ी अच्छी बात है जी कि फौज के हक में नारे लगाए। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने हमेशा फौज को मुतनाज़ा बनाया और फौज को गाली दी और फौज को कमजोर करने की कोशिश की और फौज को लताड़ने की कोशिश की। और समझ नहीं आती कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो आप कहते हैं जी फौज बहुत अच्छी है, जब आप इक्तदार से बाहर निकल जाते हैं फिर आप फौज को बुरा भला कहते हैं। और ये बड़ी निहायत ही अफसोस के साथ जब आप मुल्क में होते हैं तो उस टाइम भी ये फौज आपकी होती है, जब इस मुल्क की वजारतें और आपके पास ओहदे होते हैं उस टाइम भी ये फौज आपकी होती है, इसी मुल्क की ये फौज है। और जब आप इक्तदार में नहीं होते उस टाइम भी ये फौज इसी मुल्क की होती है। ये नहीं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो फौज अच्छी थी, जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो फौज को गाली दी जाए। ये बड़ी अफसोसनाक वाकयात हैं, बड़ी अफसोसनाक बातें हैं। इन बातों के, इन चीजों के बारे में अब इस मुल्क की जो अवाम है उनको कुछ सोचना होगा कि आया हमने किस तरफ जाना है, किसको वोट देनी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये चोर चोर के नारे और ये उल्टे सीधे नारे जो इमरान खान साहब के लोग लगाते हैं ये निहायत ही दुख भरे हैं। सोचने वाली बात है कि हमारी कौम जा किधर रही है। भाईजान, पीटीआई के लोगों से भी मैं बता दूं, पीटीआई के जो लोग हैं, महंगाई इमरान खान के दौर में भी होती है, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी होती है, पीटीआई पीपल्स पार्टी के दौर में भी होती है। जब पीपल पार्टी आएगी तो वो कहेगी नून लीग ने बेड़ा गर्क कर दिया, नून लीग आएगी वो कहेगी इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान आया तो उसने कहा जी ये सारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके चलेगी। फिर इमरान खान आया तो उसने कहा जी ये तो पिछले लोगों ने बेड़ा गर्क किया। अब शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लंबा फिक्रिया है, सोचने वाली बातें हैं। ये मुल्क अब ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह इसको आज के सियासतदान और आज के लोग